बचपन में सुनी गई कहानियाँ आज भी हमारे ज़हनों में यादों को तरोताज़ा किए हुए हैं। आज भी जब हम ऐनक वाला जिन, टार्ज़न, उमरू यार, कोकाब का नाम सुनते हैं, तो एक अजीब-सी पुरलुत्फ़ कैफ़ियत हमें सराहियत कर जाती है। ये कहानियाँ हमारी गुड मेमोरीज़ को डेवलप करने में मददगार साबित होती हैं। हमें और हकीकत में एक तवील फ़ासला होता है, जिसे बयान करने के लिए हम कहानियों का सहारा लेते हैं। मगर एक ही चीज़ के बारे में मुख्तलिफ़ लोगों की कहानियाँ मुख्तलिफ़ होती हैं। जैसा कि अगर पूछा जाए कि इस कायनात की हकीकत क्या है, साइंसी ज़हन रखने वालों से पूछा जाए, तो वो कहेंगे कि ये कायनात एक बिग बैंग के नतीजे में वजूद में आई। फ़िलॉसफ़िकल माइंड्स के लोगों की अपनी ही कहानियाँ होती हैं। साइक्लोसेप्टिक लोग कहते हैं कि मैं एग्ज़िस्ट करता हूँ और कुछ एग्ज़िस्ट नहीं करता। सेप्टिक लोग कहते हैं कि कुछ भी एग्ज़िस्ट नहीं करता, मैं भी एग्ज़िस्ट नहीं करता, कायनात में कोई चीज़ एग्ज़िस्ट नहीं करता। अगर इमैनुअल कांट से पूछा जाए, तो वो कहेगा कि हम हकीकत को जान ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा ज़हन ऐसा बना ही नहीं है। वो टाइम और स्पेस में रहता है और टाइम और स्पेस के जो चीज़ बियॉन्ड है, उसे हम कभी जान ही नहीं सकते। हेगल से पूछें तो वो कहेगा कि हम हकीकत की तरफ बढ़ तो रहे हैं, मगर जो उसका डायलेक्टिकल मेथड है, उसके ज़रिए एक दिन हम हकीकत को पहुंच जाएंगे। अरिस्टोटल से पूछें तो वो कहेगा कि ये दुनिया काजुअल रिलेशनशिप की बुनियाद पर चल रही है और पहला काज क्या था हमें नहीं मालूम। अरिस्टोटल या अफलातून से पूछें तो वो कहेगा कि हकीकत किसी और आलम में है और ये आलम हम आलम फ़हम के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। स्पिनोज़ा से पूछें तो वो कहेगा कि मैं ही हकीकत हूँ। कहने का मतलब ये है कि हम में और हकीकत में एक तवील फासला होता है, जिसे पुर करने के लिए हम कहानियों का सहारा लेते आए हैं। दुनिया में जो सबसे पहली कहानी लिखी गई, जो आज से 4000 साल पहले लिखी गई, वो थी द एपिक ऑफ गिलगामेश। दुनिया में हमेशा से इंसान कहानियाँ सुनने और सुनाने का शौकीन रहा है। इन कहानियों का बहुत ज़्यादा गहरा असर इंसान की ज़िंदगी में हमें नज़र आता है। अगर हम इंसान के हाल, माजी और मुस्तकबिल का जायज़ा लें, तो हमें पता चलेगा कि इंसान की ज़िंदगी में जितनी तरक्कियाँ, जितनी तबाहियाँ हुई हैं या हो रही हैं या होंगी, उनके पीछे कोई ना कोई कहानी कार फरमा ज़रूर है।